कभी भी ना दिमाग में ये नहीं लाना चाहिए कि हम टोना टोटका सीख कर किसी के लिए कुछ बुरा कर देंगे और कमाल हो जाएगा। क्योंकि जब ये पलट कर आता है ना, तो उसके लिए आप तैयार कभी नहीं होते। बड़े बड़े तांत्रिक हैं, उनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, पूछिए क्या उनकी जिंदगी में सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली क्या वो अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है उनके घर में, उनकी लाइफस्टाइल एकदम नॉर्मल चल रही है। उनका जवाब होगा ना। क्योंकि जब आप इस विद्या से जुड़ते हो तो त्याग बहुत जरूरी होता है, और आज की डेट में त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। हम सब यहां पर खाने, कमाने, कुछ बनने के लिए निकले हैं। हर किसी का यही सपना होता है कि भैया परिवार में खुशियां हो, धन दौलत ठीक हो, लिया दिया ना हो किसी का, ठीक है, और सारे कार्य संपन्न होते चले जाएं, हरी बीमारी से बचे रहें, सुख सुविधा मिलती रहे। इसीलिए ये शुरुआत में बोलना जरूरी हुआ, बेहद जरूरी हुआ। मेरे पास बहुत सारे मेल, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई ऐसी किताब बता दीजिए जिससे आसानी से टोने टोटके सीख लिए जाए। मार्केट में बहुत हैं, मैं किसी का यहां से प्रमोशन नहीं कर रहा और ना मुझे जरूरत है किसी का इस तरह की किताब को बताने का। आप सब परिवार हो मेरा, और जब मैं बोलता हूं तो मैं मायने रखता हूं परिवार के। आपके साथ कोई बात होती है, आप मुझे मैसेज करते हो, अगर मेरे बस की बात होती है तो मैं उस पर काम करता हूं। और साथ ही साथ जब किसी को नेगेटिव फील हो रहा होता है, नेगेटिव एनर्जी का आसपास होने का, तो वो मुझसे जो सवाल करते हैं, जितना मुझे पता है, इतने लोगों के अनुभव बता चुका हूं, किसी न किसी ने कोई ना कोई बात मुझे बताई है जिससे उन्हें आराम मिला है, वही बात मैं बता देता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा भगत नहीं, बस मैं एक साधारण सा कहानीकार हूं जो कि आपको कहानियां सुनाता है। आज का यह आर्टिकल एक विश्वास पर आधारित है। कहानी एक ट्यूशन सेंटर की है। यहां एक टीचर हैं जिनकी नौकरी लगी। उनका काम था अपने घर से यहां पर आकर बच्चों को पढ़ाकर जाना। ये कहानी गाजियाबाद से है, आर्टिकल गाजियाबाद से है, और ये साइकिल से आया करते थे, बहुत समय पहले की बात है। और 2-1 रुपए के चक्कर में आदमी सफर और रास्ता नहीं देखता है। कहीं भी जाना है, थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन मेहनत करके पैसे जो बन रहे हैं वो हमारे घर में काम आएंगे। इनका भी यही एक सपना था, और ये पूरे दिन में 4-5 क्लासेस लेते थे। उससे इनका घर खर्चा अच्छा चल रहा था, और साथ ही साथ स्कूल में टीचर भी थे। तो ये स्कूल से पहले और स्कूल के बाद अपना कोचिंग लोगों के जाकर पढ़ाते थे। इनके घर में उतनी व्यवस्था नहीं थी। घर में इनके 6 लोग थे और कमरा सिर्फ एक, जैसे तैसे मैनेज हो रहा था। ये जो इनके पास अब पैसा आना शुरू हुआ था ना, मतलब महीना भर हुआ होगा, अब सभी तरफ से पैसे आने वाले थे। तो इन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि सिर्फ 3 महीने के अंदर मैं ये पैसे जोड़कर एक दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा, जिसके अंदर कम से कम 3 कमरे हों। किराए का, ऑफ कोर्स, अपना लेने की इनकी हैसियत नहीं है, सोच भी नहीं सकते। जिस जगह ये ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, जो सबसे पहला सुबह का जो बैच था, वो जगह पार करने में इन्हें बड़ी समस्या होती थी। पूरे दिन कहीं भी जाते थे, आते थे, साइकिल से कोई इशू नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनके साथ 3 चीजें रोज होती थी। पहला, एक तो गला बहुत सूख रहा था, मतलब घर से पानी पीकर चलेंगे, खाना खाकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आते के साथ ही गला सूखने लगता था। दूसरा, साइकिल पर भार बढ़ जाता था। कहते हैं कि मुझे साइकिल चलाने में कंफर्टेबल नहीं लगता था, मैं ऐसा लगता था जैसे 2-3 लोग साइकिल पर बैठ गए हों। और फाइनल, कि यहाँ पे आने के बाद मुझे सरसराहट सुनाई देती थी इंसानों के बात करने की, जिस रोड को ये पार करते थे। सुबह तकरीबन 4 बजे इस जगह से निकलते थे और 4:30 तक वहां ट्यूशन सेंटर पहुंचते थे। 5 बजे से ट्यूशन शुरू हो जाता था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन, चौथे दिन इन्होंने अपने कुछ मित्रों से बात करी, तो तू रास्ता बदल ले, तेरे मन का वहम है। ठीक है। घर पे माता पिता को बताया। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, कोई बला होती है जो आसपास होती है, इसमें हम क्या बताएं। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे साइकिल लोहे की होती है, आपने अगर लोहे पर हाथ रखा हुआ है तो ये भूत प्रेत नहीं आते। एक चीज बताऊं, ये हमारी सोच है कि वो इस तरह से नहीं आ पाते या उस तरह से नहीं आ पाते। इस प्रजाति में ना बहुत वैरायटीज है। मैं एक आसान शब्दों में आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भूत प्रेत आत्मा सिर्फ उतने ही नहीं होते जितने हम सोच रहे हैं या जितने हम जानते हैं। इसके आगे की भी दुनिया बेहद बड़ी है। जिन्न है, छलावा है,
और कर्ण पिशाचिनी है। खैर वो तो एक जगह एक सिद्धि, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको कर्ण पिशाचिनी भूत प्रेत की तरह से दिखेगी, वो बिल्कुल नहीं है। उसे तो बिल्कुल दिमाग से हटा देना कि वो कोई ऐसा प्रेत है जो कि किसी पर भी कभी भी आ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो 41 दिन रात दिन मेहनत करनी पड़ती है और ऐसी ऐसी समस्याओं को झेलना पड़ता है कि जो 8वें 9वें दिन में ही आदमी बस नहीं कर पाऊंगा मैं। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करना मजाक नहीं है और लोग कर रहे हैं आज की डेट में। मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम उससे कुछ जान जाएंगे, सीख जाएंगे। भाई साहब, एक दो चीजें बता दूं अगर आप कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करने के लिए सोच भी रहे हो। पहला कि आप घर में अपने लोगों को देखोगे नहीं फिर। दूसरा, आपका मन इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा कि आपको किसी से भी कभी भी बात करने पसंद नहीं आएगा। कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, बिजनेस है, छूट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्यापार भी चल रहा है, काम भी चल रहा है और कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि भी चल रही है, नहीं होगा। तीसरा, आपकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। और फाइनल बात, इसमें खाना नहीं खाया जाता। अब भूख कैसे शांत होगी? बता दिया ना। तो अरे नितिन, कैसी बातें बोल रहे हो तुम, ऐसा बोलोगे? पता करना किसी से, और उससे पता करना जो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर आके पॉडकास्ट ना करता हो। भाई साहब, हाथ जोड़ लो उनके आगे। तो मैं तो सच में 2-1 लोगों के क्लिप देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इतना ज्ञान ऐसे बिखर गया है कि उसे समेटने के लिए 2 लोग आमने सामने बैठ रहे हैं। आपको पता ही होगा। होता क्या है कि इनके मम्मा पापा ने मतलब जैसा जो बताया, इसने ये बात तो समझ ली कि हाँ, लोहे को अगर छू रखा होगा तो प्रेत बाधा नहीं आती। या आप अपनी जेब में कोई नेल कटर रख कर चल लो या कोई स्टिक हो जेब में तो रख कर चल दो, उससे भी इशू नहीं होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज पास नहीं आती हैं। होता क्या है कि इन्होंने अपने साइकिल में मतलब वो जो हैंडल होता है पकड़ने का, उस पर रबड़ लगी रहती है, उसे हटा दिया आज। लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ जैसा होता था, कोई इसमें बदलाव नहीं। ये ट्यूशन सेंटर पहुंचने के बाद आज इन्होंने अपने स्कूल में अपने खास दोस्त से ये वाली बात शेयर करी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो कल मैं भी उस तरफ से आता हूं, मैं देखना चाहूंगा कि तुझे ऐसा क्या लगता है। उसके साथ भी सेम वैसा ही हो रहा था। दोनों अलग अलग साइकिल पर थे। उसे भी सेम ऐसा लगने लगा कि हाँ, गला सूख रहा है, प्यास लगने लगी एकदम से और साइकिल खींचनी पड़ रही है, भारी हो गया, वजन ज्यादा है। अब इसने कहा कि फिर तेरे को जगह ही बदल देनी चाहिए। अगर हम दोनों को कुछ महसूस हो रहा है और सेम हो रहा है तो मेरे ख्याल से जगह बदलनी चाहिए। उसने कहा, एक काम करता हूँ, 1 महीने और इस ट्यूशन सेंटर पर जाऊंगा, फिर मैं ये छोड़ दूंगा बैच। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां आ जाएंगी तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं अपने घर के पास ही कोई देख लूंगा। 7 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, वैसे ही थक जाते हैं। उसने कहा, चल ठीक है, ये बात भी सही है, बस ये वाला मंथ पूरा कर, ये वाला मंथ पूरा कर, 2-1 रुपए ज्यादा जुड़ जाएंगे। इसी बात को चलते इन्हें ये समस्या देखनी पड़ गई। अच्छा, अब मैं आपको उस दिन लेकर चलता हूं जिस दिन की वैल्यू इस आर्टिकल में सबसे ज्यादा है। मैं अकेला वो इंसान हूं, इनका ये कहना है, मैं अकेला वो इंसान हूं जिसने दिन और रात एक साथ होता देखा है। मेरे सामने सिर्फ रात थी और मैं पलटकर पीछे देख रहा हूं तो दुनिया में दिन हो रहा था। इनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। और ये तब हुआ जब साइकिल चढ़ाई पर थी, गला सूख रहा था और इन्होंने आज तक, जब तक ये समस्या नहीं हुई थी, साइकिल नहीं रोकी थी। जैसे तैसे करके खींचते हुए बस साइकिल निकाल देते थे। जैसे आप गीली मिट्टी पर साइकिल खींच रहे हो या भरी रेत पर आप साइकिल चला रहे हो, ऐसा इतना वजन बढ़ जाता था। कभी साइकिल नहीं रोकी थी, लेकिन आज रोक दी। इन्होंने साइकिल रोकी है, उसको स्टैंड पर लगाया, अपना जो छोटा सा बस्ता होता है इनका, छोटा सा बैग, उसमें से पानी की बोतल निकाली और जैसे ही इन्होंने 2-3 घूंट पानी पीने शुरू करे तो इन्हें वो जो सरसराहट थी वो तेज हलचल हो गई एकदम से। अब इनके मन में डर बैठा, हाथ से बोतल छूट गई और जब पानी बिखरा तो बोतल को उठाने के लिए झुके हैं तो सामने देखते हैं कि किसी के पैर है साइकिल के ठीक सामने। ये घबरा कर साइकिल के पास ही गिर गए। तो कहते हैं, उस वक्त मैंने देखा मेरे सामने सिर्फ रात हो रही थी। मैंने अपनी आंखों को मलकर देखा, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, इतना अंधेरा एकदम से कैसे हो गया, रात कैसे हो गई। मैं अपना सामान वहीं पर छोड़कर अंधेरे में चल दिया। मैं चलता जा रहा हूं और मुझे रास्ता नहीं पता था।
मैं बस एक आवाज को फॉलो कर रहा था। एक आवाज मुझे मेरे नाम के साथ बुलाती जा रही थी और मैं उसके पीछे जा रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अब मैं यहां जिस खेत पे आया, ये सरसों का था। सरसों के खेत आपने देखे होंगे कि बहुत ऊंचे नहीं होते, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जाने के बाद मैं रास्ता भूल गया। मैं 2 रात बाद निकला हूं वहां से, मुझे नहीं समझ आता कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं पता। इनको सिर्फ 3 चीजें याद हैं कि मैं एक बारात में था और उस बारात में जितने भी लोग दिखे हैं उनमें से किसी का चेहरा नहीं था। वो नाच गाना वैसा ही था जैसे हम इंसानों में होता है। और इसे जिन्न की बारात भी कहा है बहुत से लोगों ने। एक चीज बताऊं, इनके साथ और बहुत कुछ बुरा हो सकता था। न जाने क्यों, कैसे, क्या बात रही कि इस पर कोई प्रेत बाधा नहीं आई। इन्हें कहीं किसी मंदिर या किसी मौलवी के पास जाना नहीं पड़ा था। ये 2 दिन तक घर से एक तरह से लापता रहे। इन्होंने ये बात बताई तो किसी ने नहीं मानी। क्यों माने? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे पता ही नहीं कि तू कहां गया था या क्या हुआ था? ठीक है, इससे 2-3 बार इसके घर वालों ने पूछा। जब इसने बताने से हर किसी को बाद में मना ही कर दिया तो किसी ने फिर पूछा नहीं। लेकिन जब ये बात धीरे 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 एज अ आर्टिकल सामने आई तो हाँ, ये आर्टिकल भी एक सामने आया कि ये वो इंसान है जिसने दिन और रात एक साथ देखा, जिन की बारात देखी और उसके बाद भी इंसानों की तरह हंसता खेलता वापस आ गया। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। देखिए, मेरे पास जैसा जो आर्टिकल सामने आता है उसको स्टैंड नहीं करता, खींचता नहीं हूं मैं। जैसा जो आया वैसा सुना दो, समझा दो। इससे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।